आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी ग्रुप की ये कंपनी 2003 में हुई थी शुरुआत और डाइवर्सिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है ये कंपनी और ओईएम्स बनाने का और बेचने का काम करती है। मुलाकात करेंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की और इस स्पेस का लगभग 30 साल का लंबा गहरा अनुभव विकास गुप्ता साहब का है। गुप्ता साहब बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में आपकी कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है। हर एक शेयर के बदले में 10 शेयर हो जाएंगे, थोड़ी लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। पहले शुरुआत करते हैं बिजनेस को लेकर ही। जो हम समझ रहे हैं कि ये वाला जो समर सीजन था बड़ा ज़बरदस्त था, डिमांड काफ़ी आई थी ओईएम्स के लिए। बताएं सर, इस वक्त क्या कुछ वाकई में डिमांड बढ़कर आई है? किस तरह के ऑर्डर्स आपके हाथ में हैं? ऑर्डर लाइन कैसे, पाइपलाइन कैसे दिख रही है? नमस्कार अनिल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने थैंक शो यू में सर। लेने के लिए। जी। अ, अगर हम बात करें डिमांड की, जो एसी का सीजन अभी गया है, जो पहला जो हाफ था कैलेंडर ईयर का, अगर हम देखें 2024 का, तो उसमें सारे जो एसी के ब्रांड्स हैं, सारे एसी के मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स भी हैं, सबने बहुत अच्छी, एक मेरे ख्याल से अच्छी एक ग्रोथ एक्सपीरियंस करी है। और सबकी उम्मीदों के बियॉन्ड मेरे ख्याल से एक सेल का अच्छा सा नंबर निकल कर आया है सब लोगों के लिए। और चूंकि जो हीट वेव का और जो क्लाइमेट चेंज का जो चला है, उसके कारण काफी इंटेंस हीट रही है ऑल ओवर इंडिया। तो उसके कारण जो भी कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं या एयर कूलर्स हैं, उन सब की सेल एक अच्छी रही है। जो स्टॉक का जो स्प्लिट हमने किया है, वो बेसिकली जो भी लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए और जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी पार्टिसिपेशन को इंप्रूव करने के लिए हमने स्टॉक का स्प्लिट भी किया है अभी। बिल्कुल, तो ठीक बात है। थोड़ा इससे रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और लिक्विडिटी भी आपके काउंटर में बनेगी ही। और आपने कहा कि डिमांड काफ़ी मजबूत है। ये डिमांड सिर्फ समर सीजन के लिहाज से मजबूत है या फिर आने वाले फेस्टिव सीजन में भी आप पिछले साल के मुकाबले में बेहतर डिमांड आते हुए देख रहे हैं? अनिल जी, जो अभी हमारे जो बाकी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हैं और टेलीविजन हैं, उनका टिपिकली एक हाई सीजन शुरू हो जाता है अभी से। जैसे बारिशों का मौसम शुरू हो गया है, तो वॉशिंग मशीन की सेल काफी इंप्रूव कर जाती है। और उसके लिए हमारे पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक दिख रही है हमारे पास, वॉशिंग मशीन में और टेलीविजन में। तो हमारे को उम्मीद है कि हम एक अच्छी सेल्स की ग्रोथ अचीव कर पाएंगे आने वाले समय में भी। तो साहब, भारतीय कंपनियां ज़्यादा अच्छा कर पाएँ, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी बेचे। क्या चाहते हैं आप इस बजट से? क्या कुछ ऐसा किया जाए कि आपकी कंपनी को, आपकी इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचे? अनिल जी, सरकार ने अभी रिसेंटली पीएलआई स्कीम व्हाइट गुड्स की दोबारा से ओपन करी है। वो बहुत एक अच्छा स्टेप है, जिसमें हम लोग दोबारा से व्हाइट गुड्स की पीएलआई में पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे एसी बिजनेस को फर्दर सपोर्ट करेगा। हाँ, डेफिनेटली लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार को देखना है कि जहाँ जहाँ पे भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पे हम लोग इस एनोमली को करेक्ट कर सके, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, जहाँ पे कि फिनिश गुड्स पे ड्यूटी कम है और कंपोनेंट्स पे ड्यूटी ज्यादा है, उस चीज को अगर हम लोग रिमूव करेंगे इस एनामली को, तो फर्दर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिले, इसके लिए प्रयास करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे साल भर के लिहाज से सर गाइडेंस है, आप किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट साल दर साल कितनी ग्रोथ दिखा सकती है? अनिल जी, हमने 3400 करोड़, 3 या 400 करोड़ की ऑलरेडी सेल्स की गाइडेंस दे रखी है FY25 के लिए, और अभी हम लोग उसी को मेंटेन करेंगे। और टेलीविजन का बिजनेस जो हमने एक जॉइंट वेंचर में ऑलरेडी मूव आउट कर दिया है, उसमें हम लोग 600 करोड़ की रेवेन्यू की गाइडेंस दे रखी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 4000 करोड़ के करीब का ग्रुप का रेवेन्यू आना चाहिए सर। परफेक्ट। तो 3400 करोड़ के आसपास की सेल्स, 2750 करोड़ की सेल्स रही थी वित्त वर्ष 2024 में। वहाँ से 3400 करोड़ तक पहुँचने की तैयारी है। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। पूरे इंडस्ट्री और कंपनी के आउटलुक के बारे में हमारे दर्शकों के साथ आपने विजन शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।